हेलो एवरीवन, दिस इज पवन शर्मा। मार्केट को एनालाइज करेंगे जुलाई 23 वेडनेसडे के लिए। एक दो महीने पहले के मतलब थोड़ा सा पीछे जाते हैं, जब निफ्टी ने 25,500 25,600 टच किया था एक लो बनाने के बाद में। उस टाइम हमने कहा था कि देखिए वापस निफ्टी ने अपने ओवर वैल्यूड जोन में, ओवर बॉट नहीं, ओवर वैल्यूड जोन में एंटर कर लिया है। वापस से जितने भी हमारे मेजर एनालिस्ट हैं वो फिर से यही कह रहे हैं कि निफ्टी इज स्लाइटली ओवर वैल्यूड। और उसके बाद आपने देखा निफ्टी कहीं नहीं गया, लगातार उसी जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में दो चीज होती हैं, एक तो होती है टाइम करेक्शन। टाइम करेक्शन क्या होता है? धीरे धीरे निफ्टी उसी जोन में, या कोई भी इंडेक्स हुआ या कोई भी स्टॉक हुआ, उसी जोन में ट्रेड करता रहेगा। तो मई से लेके अब तक क्या हुआ है? वही हुआ है, टाइम करेक्शन। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या होता है? कोई भी इंडेक्स स्टॉक नीचे आएगा, जिसको डिप बोलते हैं, वहां पर अपने सपोर्ट लेवल वापस से बनाएगा रिट्रेसमेंट के बेसिस पे। तो अगर आप चेक करेंगे तो 21,000 22,000 से जो रिट्रेसमेंट जाएगा, तो कुछ नहीं तो 23,500 का रिट्रेसमेंट बनता है। लेकिन निफ्टी ने ऐसा नहीं किया। 23,500 को टच ना करके उसने क्या किया? टाइम करेक्शन चूज किया। टाइम करेक्शन का मतलब मई से जून, जून से जुलाई, ऑलमोस्ट उसी जोन में ट्रेड कर रहा है। और अब क्या हो गया है? अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है, वो ये है, अगर आप देखेंगे यहां पर ये अपस्टॉक का जो हमारा वो डिस्कवर वाला ऑप्शन है, यहां पर हम लॉन्ग शॉर्ट रेशियो देखते हैं। 17 जुलाई को या फिर 16 जुलाई को देखिएगा 18% लॉन्ग थे, फिर 17 जुलाई को 17% लॉन्ग थे, और लास्ट दो दिनों से 21 जुलाई और 18 जुलाई से हम 15% लॉन्ग में आ चुके हैं और 85% शॉर्ट में आ चुके हैं। इसका मतलब यह है कि जो करेक्शन चल रहा था वो धीरे धीरे जितने भी हमारे जो FII हैं या प्रो ट्रेडर्स हैं, वो अपने शॉर्ट्स को लगातार बिल्ड कर रहे थे। और जब ये सिचुएशन पैदा होती है, अगर आप रिकॉल कीजिए कुछ टाइम पहले जब 22,000 के आसपास जब निफ्टी ने डिप मारा था, ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन बनती जा रही थी। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये पहला क्या, अगर मैं आपको दिखाऊं यहां पर वापस से चार्ट के ऊपर आते हैं। सबसे पहले क्या था हमारे पास में? अभी जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है वो 1585 तक जा चुकी है। ओके, 85-15 होगी बेसिकली, नो 1585, माय मिस्टेक। लॉन्ग शॉर्ट है ना, तो लॉन्ग 15 है और जो हमारा शॉर्ट 85 है। उसके अलावा अगर आप बात करेंगे सपोर्ट लेवल निफ्टी का 25,000 पे बनता जा रहा है, प्लस माइनस 100-150 पॉइंट हो सकता है। थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास में? ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है हमारे पास में 2 मंथ्स का कंसोलिडेशन हो चुका है। लगातार निफ्टी उसी जोन में ट्रेड कर रही है। और ये जो पहले बना था उसमें क्या हुआ था? शॉर्ट कवरिंग आई थी। उस टाइम हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था कि शॉर्ट कवरिंग की वजह से मार्केट लिफ्ट हो सकती है। तो वापस से निफ्टी, हमारा जो मार्केट है, वही इंडिकेशन हमें दे रहा है जो मई मंथ में दिया था। उसके अलावा अगर हम Q1 के रिजल्ट की बात करें, ऐसा नहीं है कि Q1 के रिजल्ट बहुत बुरे आए हैं जिसकी वजह से निफ्टी डिप कर रहा है। ये सिर्फ मैं कहूंगा प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। क्यों? ताकि डिप आए और फ्रेश एंट्री बनती जाए। तो ओवरऑल हमारे पास में क्या हो गया? अगर मैं इसको पूरा कंक्लूड करता हूं तो हमारे पास में मार्केट वेटिंग फॉर डिप, वेटिंग फॉर अ डिप। बस ये एक छोटा सा पार्ट है जिसको आपको समझना है कि मार्केट सिर्फ और सिर्फ कोशिश कर रहा है कि उसको एक डिप मिल जाए और डिप के ऊपर वापस से वो फ्रेश एंट्री करना शुरू कर दें। तो अब इसी के अकॉर्डिंगली अब हम उस स्टेज में आ चुके हैं जहां पर हम ये ना सोचे कि मार्केट वापस से तेजी के साथ नीचे जाएगा या फिर बहुत ज्यादा फॉल करेगा। फॉल कर सकता है पर इतना नहीं करेगा जितना हम कहेंगे कि 2-3 हजार पॉइंट या 1500 पॉइंट, 1000 पॉइंट नीचे चला जाए। तो थोड़ा थोड़ा करके अब आपको बाय ऑन डिप की तरफ फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज मार्केट के सारे फैक्टर्स यही इंडिकेट कर रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाता हूं, अभी मैंने क्यों बोला ये भी बता देता हूं। अगर मैं आपको पहले टेक्निकल्स देखिएगा, इस टाइम पे जो हमारे टेक्निकल्स हैं, RSI 46 के आसपास है, विच मींस स्लाइटली न्यूट्रल है, 50 के आसपास बनता है। 20 डे WMA वीकली हमें तो 25,237 है। ये नंबर याद है, सॉरी 237, ये नंबर याद है कि लगातार हम 200 के आसपास जाके कह रहे हैं कि ये हमारा ब्रेकआउट लेवल है। अगर ये निकालेगा निफ्टी तभी ऊपर जाएगा। 50,25,048 है, विच मींस अगर आप ध्यान से देखिएगा
ये 25 के आसपास है। आज की करंट क्लोजिंग कितनी है? 25,060, विच मीन्स हमारा मार्केट, सॉरी ये वाला, हमारा मार्केट 50 डे SMA के ऊपर अपने आप को होल्ड कर रखा है। तो क्या होता है, एक SMA बनेगा, ऐसे ऊपर जाएगा, यहां हिट करेगा और फिर बाउंस करना शुरू कर देगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाला हमारा इस टाइम मार्केट बन चुका है। हल्का सा भी अगर पॉजिटिव फैक्टर आ गया तो सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं वो इस टाइम यही इंडिकेट कर रहे हैं कि हम डेफिनेटली जल्दी ये एक राइज देखेंगे। हो सकता है एक दो दिन तक और प्रेशर में रहे। ये बात हमने जब HDFC बैंक और ICICI बैंक के रिजल्ट आए थे तब हमने डिस्कस किया था कि जो ये अप मूव है ये टेम्पररी है, बिकॉज बैंक्स में अभी भी प्रेशर बना हुआ है। उसके बाद में अगर आप एक और चीज देखिएगा F&O के बारे में, अगर आप चेक कीजिएगा यहां पर लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप बनते जा रहे हैं, मतलब लॉन्ग अनवाइंडिंग। ये हमारा जो है लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब होता है कि जो पुट थे उनको अब अनवाइंड किया जा रहा है और शॉर्ट बिल्डअप बन रहे हैं। इस तरफ देखिएगा, यहां भी शॉर्ट बिल्डअप बन रहा है, विच मीन्स मार्केट कंप्लीटली इंडिसिसिव है और जो ज्यादा पॉजिटिव फैक्टर्स हैं वो बाय की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, एक बुल रन की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। तो हमें सिर्फ अपने लेवल्स को ध्यान देना है और अगर लेवल्स को आप मॉनिटर कर लेंगे तो काफी अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। आज भी हमने यही लाइन जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ये लाइन हमारा क्या है, सेल ऑन राइज वाला है। हालांकि हमें नहीं मिला बिकॉज पहले 15 मिनट में उसने क्या किया, ओपन किया और वहीं से गिरना शुरू कर दिया। हम अवॉइड करते हैं मार्केट के ओपन होते एंटर करना। रीजन बिंग ये सिचुएशन कभी कभी आ जाती है कि आपने एंट्री तो लिया और जूम करके ऊपर भाग गया तो आप फंस जाएंगे। आप वापस से देखिएगा, ये हमने कल भी मार्क किया था, वापस उसी जोन पे आ गया। अब हमारे पास में क्या है, अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 25,020, 25,000 ये हमारे पास सपोर्ट है। ओके, अगर अपसाइड बात करें तो अब तो ये आ गया है हमारे पास। अब 100 को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे हम, तो 25,120 इसके ऊपर कहां तक जाएगा? अभी आपने डिस्कस किया WMA, तो विच मीन्स 25,237, तो 250 कर लेते हैं, 250 ये ब्रेक हुआ तो 300 से लेके 350 तक मार्केट राइज कर सकता है। 350 नॉट 300, ये वाला, सॉरी माय मिस्टेक, एक मिनट का, ये 300 350। ओके, यहां से ये हमारा बाय ऑन डिप का लेवल है, बाय ऑन डिप अगर नीचे आता है, इसके नीचे 24,900, 24,850, बहुत मतलब मार्केट में जैसे अभी शॉर्ट्स बने हुए हैं, अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा तो आप सोच सकते हैं कि 24,800 तक स्लाइड कर सकता है निफ्टी। तो हमें क्या करना है, इस लेवल पे ध्यान रखना है फॉर एनी काइंड ऑफ बाय। अदरवाइज जो हमारा नेक्स्ट जो बाय ऑन डिप लेवल बनेगा वो 24,800 के आसपास बनेगा। आज हम जब लाइव आ रहे थे तो मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे ट्रेडर्स आउट ऑफ मनी कॉल बाय करके बैठे हैं। मत कीजिए। आपको अगर कोई भी कॉल या पुट बाय करना है, पहली बात तो बिना हेजिंग के बाय नहीं करेंगे, 300 पॉइंट का हैज बना के चलना है। और आउट ऑफ मनी तो कभी भी आपको बाय नहीं करना चाहिए। आउट ऑफ मनी क्या होता है, सेलर्स के लिए होता है, तो आपको सेल वहां करना है। और गाइस यहां पर हमने जो भी लेवल डिस्कस किए आपको समझाने के लिए, बाय सेल रिकमेंडेशन ही है। कोई भी अगर आप ट्रेड लेते हैं एक बार अपनी एनालिसिस खुद कीजिएगा। और ये आउटलुक रहेगा हमारा कल के लिए निफ्टी के लिए। हमारा अगला इंडेक्स रहेगा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को जब कल हम एनालाइज कर रहे थे तो ये ट्रेंड लाइन हमने प्लॉट किया था और बताया था कि यही ट्रेंड लाइन इमीडिएट सपोर्ट है बैंक निफ्टी के पास में। और हमने डिस्कस किया था कि ये राइजिंग वैली पैटर्न बनाया है। एक और चीज भी है, राइजिंग वैली पैटर्न एक ट्रेंड लाइन के ऊपर भी हो सकता है और एक मूविंग एवरेज के ऊपर भी हो सकता है। जब भी ऐसा कुछ पैटर्न आपको आगे भी मिले, इसके ब्रेक होने के बाद ही आपको सेल साइड की तरफ जाना चाहिए, अदरवाइज हो सकता है वो यहीं से बाउंस बैक करे। और जो आज पैटर्न बनाया है ये क्लियर इंडिकेशन, एक बढ़िया सा आपको इंडिकेट कर रहा है। उसने क्या किया, सपोर्ट लाइन के ऊपर आया और वहां पर थोड़ी देर कंसोलिडेट करके कंफर्म किया कि नीचे की तरफ जाएगा और ये एक बहुत अच्छा पैटर्न होता है। और देखिए उसके बाद उसने एक बार पुल बैक भी दिखाया। तो इस टाइम का कोई पैटर्न मिले आगे तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड, यू कैन से एक बहुत अच्छा ट्रेड आपको मिलेगा। उसके बाद में अगर आप यहां पर नोटिस करेंगे अगला लेवल क्या आता है, यहां से इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, विच इज अभी करंट क्लोजिंग हमारे पास है 56,756 का। और देखिएगा यहां पर इससे पहले भी ये जो आप देख रहे हैं लेवल,
ये बार बार यहीं से सपोर्ट लेकर बाउंस बैक कर रहा था। तो हमारे पास में यहां पर भी बाय ऑन डिप वाला जो लेवल है वो यही लेवल है 56,600 का। इन केस ऐसा होता है कि यहां तक आता है, हल्का फुल्का कॉन्सिडरेट करके राइज करता है, तो यहीं से आपका बाय ऑन डिप बनेगा। ये ब्रेक होने के बाद ही आपका फर्दर सेल बनेगा। उसके नीचे जाएगा तो मुझे लगता है फिर तो आपको यही लेवल देखने को मिलेगा। 400 और 200 के टारगेट के लिए आई वुड से 500 पॉइंट्स का हेज यूज कर सकते हैं। और बाउंस बैक करता है तो 800 और 57,000। और इन केस ऐसा होता है कि बिल्कुल कुछ नहीं आता, तो यहां पर नोटिस कीजिएगा ये वाला पार्ट, इसको थोड़ा एक्सपेंड कीजिएगा, ये भी 800 बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, कितना है 756 है ना, तो 56,850 फ्लैट ओपनिंग के केस में, मैं लिख भी देता हूं फ्लैट ओपनिंग केस में, तो ये 57,100 और 57,300 का टारगेट आपका ऊपर की तरफ बनेगा। और इस तरफ अगर आप चेक करेंगे कहां गया ये वाला, ये तब है जब आपका ये वाला बाय ऑन डिप लेवल बनेगा। तो मे बी यहां पर हर तरफ आपका जो हेज बनेगा 500 पॉइंट्स का बनेगा। तो ये आउटलुक रहेगा हमारा बैंक निफ्टी के लिए। हमारा अगला इंडेक्स रहेगा मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी को देखिएगा, ये जो हमने पहले एक रेक्टेंगल पैटर्न बनाया था, और इससे पहले भी अगर आप चेक करेंगे रेक्टेंगल पैटर्न का ये जो बॉटम है, ये कुछ टाइम पहले हमारा रेजिस्टेंस था, ऊपर गया, यहाँ गिरा, और देखिए आज भी उसने वहीं पे लो बनाया, विच मीन्स अभी करंट क्लोजिंग 233 की है। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, कोई भी फर्दर फॉल होगा इसी के नीचे बनेगा, विच इज 13,200, 100 और 050। अब तो मेरे ख्याल से आपको 300 पॉइंट का हेज ही ठीक रहेगा। इन केस ऐसा, इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन, नो ट्रेडिंग जोन ऊपर की तरफ जाता है तो 13,260 बनेगा। कहां तक बनेगा, पहले तो आपको 320 तक जाएगा, 320 और 350 से लेके 360 का, क्योंकि यहीं पर उसका हाई बना है, ये आपका 360 का, और इधर भी जो आपका हेज बनेगा 300 पॉइंट्स का बनेगा। इधर मैं अभी थोड़ी देर वेट करना चाहूंगा, नो बाय ऑन डिप, नो बाय ऑन डिप। रीजन बीइंग ये थोड़ा सा डिफरेंट चार्ट पैटर्न बना हुआ है, तो इसके लिए थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। तो ये आउटलुक रहेगा हमारा कल के लिए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मिलेंगे अगले। अंटिल देन टेक केयर गाइस।